हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 8वां क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यानी वाई का मान दिया, यानी हमें क्या करना, वाई नहीं ज्ञात करना। ठीक है, एक्स का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है, गलती से दे दिया होगा। ठीक है, कर रहा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर है तथा 2x प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना, वाई का तो दिया ही है। ठीक है, तो ये y का मान दिया, तो क्वेश्चन क्या करा, 2x प्लस वाई। यक्स जो है बड़ा लेटर में है, तो हमने छोटा कर दिया। ठीक, आप कंफ्यूज मत रहिएगा। बराबर 10 माइनस का 3 और क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, y का मान रख देंगे हम 2x प्लस y का मान क्या हमारे पास 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस का 3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का 3 2 माइनस 3 2 1 4। ये क्या हो गया, इधर आ गया, तो माइनस का यहाँ पर प्लस में, तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर घटा लेंगे। देखिए 1 और माइनस का 3, यानी 3 में से क्या होगा, एक जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। यानी कहने का मतलब है क्या, 1 या माइनस और यहाँ पर क्या 3, तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 2, यानी 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। 0 माइनस 2 यानी क्या होगा, माइनस का 2 होगा। माइनस का 1 और माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2, 2 को हम इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है, अब इधर देखिए 1/2, इसमें से हम क्या करें, 2 को कॉमन कर लें। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 यहाँ पर भी बचेगा, माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। ये क्या होगा हमारे पास बचेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। x का मान हमने क्या किया था, निकाल दिया था, वही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि यदि 1 3 2 गुणे 1 3 0x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 2 1 3 0 x, यानी 2 का क्या इस मैट्रिक्स में क्या सभी अवयव के साथ क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, इसका गुणा हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2 2 3 6 2 0 में क्या हो जाएगा 0, और 2x 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। दोनों को जोड़ लेंगे, y और 2 और y क्या हो जाएगा,
2 प्लस वाई 6 और 0 6, 0 1 1, 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये इसके बराबर है, क्या हो जाएगा 5 6 1 8। ठीक है, अब ये दोनों अवयव अवयव क्या दोनों अवयव क्या समान है, इसलिए इसके अवयव क्या होंगे समान होंगे, तो यह जो होगा 5 के बराबर होगा। तो 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी y का मान क्या है 3। अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान है, x का मान ही हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको लेते हैं। इसको देखेंगे तो 6 के 6 बराबर है, 1 के 1 बराबर है, यानी ये भी क्या होगा बराबर होगा। क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा हमारे पास 3। x का मान 3 और y का भी मान हमारे पास क्या निकला 3 ही निकला है। अब 5 में से घटाया तो हमने क्या निकला 3 ही निकला। तो x और y के हमें क्या करना था मान ज्ञात करना था, जो हमने क्या किया ज्ञात कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे भी मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम मिटा देते हैं इसे भी। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। कर प्रदत्त समीकरण को प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए, तथा t के लिए हल कीजिए। करा कि यदि 2 गुणे एक्स जेड वाई टी प्लस 3 गुणे है, ठीक है 3 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 4 5 6। 3 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6, सॉरी 3 5 4 6, उल्टा हमने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है इसका। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहीं से मान लें, यहीं से अगर हम क्या करें क्वेश्चन मान लीजिए हमने क्या किया उतार दिया। ठीक है, या फिर चलिए लिख दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यदि ठीक है, देखिए हम चाहते हैं तो हम सीधे सीधे पहले क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा क्या होगा इन सभी अवयव जितने भी अवयव है सबके साथ होगा। तो 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x, जेड में होगा तो क्या हो जाएगा 2z, y में होगा तो क्या हो जाएगा 2y, और t में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t या फिर 2t। 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 करने 3, 3 करने 3, माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 3 0 0, 3 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा बराबर। इसका गुणा हम कर लेंगे 3 3 क्या हो जाएगा 9, 3 5 15, 3 चौको क्या हो जाएगा 12, और 3 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, 2z प्लस माइनस से उड़ा हुआ क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2y प्लस 0, तो 2 वही रहेगा हमारे पास। 2t प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 15 12 और 18। ठीक है, अब देखिए दोनों अवयव क्या हमारे बराबर है, तो इसके जो संगत अवयव भी होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। इसको सोल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 9,
माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 6, यानी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, यानी x बराबर क्या निकला हमारे पास 3 निकला। ठीक है, x बराबर क्या निकला हमारे पास 3 निकला। अब देखिए यहां से हम सोल्व कर लेते हैं। 2z माइनस का 3 बराबर क्या हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 18, और 18 को 2 से काट देंगे तो z बराबर मिल गया हमारे पास 9। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो आते हैं इस पर। 2y बराबर क्या हमारे पास 12 है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 क्या करेगा 12 को 6 बार में काट देगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस पर आते हैं। 2t प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2t बराबर हो जाएगा, इस 6 को हम क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो 18 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा 12, और 2 क्या करेगा 12 को काट देगा 6 बार में। t बराबर क्या हो गया हमारे पास 6 आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, हमने x y z और t सबका मान क्या किया हमने निकाल दिया। इस प्रकार से क्या करेंगे आप सबका मान निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा कि यदि x बराबर यदि x इंटू है हमारे पास 2 3 प्लस y बराबर माइनस का 1 1 बराबर क्या है हमारे पास 10 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा क्वेश्चन में, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा x 2 3 यानी x का क्या हुआ है दोनों में गुणा हुआ है, y माइनस का 1 और 1 है बराबर 10 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे x का दोनों में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x 3x प्लस इसका गुणा क्या हो जाएगा माइनस का y, और क्या हो जाएगा प्लस का y बटे 10, और क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 और क्या हो जाएगा हमारे पास 5, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस का y, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का y बराबर 10, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x माइनस वाई बराबर क्या है 10 है। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर क्या हमारे पास 5 है। समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, हमने क्या क्या मान लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई का है, यहाँ पर क्या है वाई क्या है प्लस में, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर, यह पूरा कैंसिल हो जाएगा 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x का यह मान हम समीकरण 1 में चाहे तो रख सकते हैं चाहे 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर
इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे एक्स का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। या फिर y को आप क्या कीजिए, इधर भेज दिए, 3 दिन क्या हो जाएगा 6, 10 को आप इधर भेज दिए तो 10 क्या हो जाएगा माइनस, और y क्या हो जाएगा, y को आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y को हम इधर भेज रहे हैं तो y क्या हो गया प्लस को, और यह 10 है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -4 बराबर क्या निकलेगा y का वैल्यू कितना निकला, -4 निकला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या किया, y और x दोनों का हमने क्या किया, मान निकाल दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि यदि थ्री इंटू एक्स वाई जेड और डब्लू बराबर 6 माइनस का 1, x6 - 1, उसके बाद क्या है 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, और यहाँ पर क्या है 3 है तो x वाई जेड तथा डब्लू के मानों को ज्ञात कीजिए। है तो x वाई जेड तथा डब्लू के, या तथा है डब्लू के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सबके मानों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, और सोल्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा होगा, यहाँ पर जगह कुछ कम हो। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन उतार देंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे हम। देखिए 3 का गुणा क्या होगा, इन सभी अवयव के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 3x, 3 का गुणा y के साथ 3y, 3 का गुणा z के साथ 3z, 3 का गुणा w के साथ 3w बराबर x6 माइनस का 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, और यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे, 3x 3y 3z 3w बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 प्लस जेड प्लस क्या हो जाएगा w, और 2w प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, यह जो पहला अवयव होगा दोनों सब समान, दोनों अब मैट्रिक्स के यहाँ दोनों अवयव के यहाँ समान, इसलिए इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर होगा x प्लस 4 के, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के मान को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो x को आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी घटेगा तो क्या बचेगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 क्या करेगा 4 को कैंसिल कर देगा, तो x बराबर क्या निकला 2, x का मान क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब y पर आते हैं तो यह क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 6। इस y को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए x का मान क्या निकला हमारे पास, x का मान हमने निकाला 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 8। 2 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहीं पर आप लिख लीजिए y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉरी y बराबर 8 नहीं 4 होगा ना, क्योंकि कट रहा है। ठीक है, सिंपली हमने x का मान रख दिया, तो 6 2 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इधर भेज दिया, तो 3 में से y घट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2y बचा। अब 2 क्या करेगा 8 में भाग देगा, 2 से हम क्या करेंगे 8 में भाग देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 4 ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। क्या हमारे पास, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, 3z माइनस का 1, 3z बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस z। ठीक है, या फिर आप इससे पहले क्या कीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, 3w बराबर क्या हो जाएगा 2w प्लस क्या हो जाएगा 3, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो 3w माइनस क्या हो जाएगा 2w बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी 3w में से 2w घटेगा, तो क्या हो जाएगा w बराबर क्या बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। देखिए 3z बराबर माइनस का 1 प्लस z प्लस क्या हो जाएगा w हो जाएगा। ठीक है, z को हम इधर भेज देंगे, तो 3z माइनस का क्या हो जाएगा z बराबर 1 प्लस w का मान क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 2z बराबर 3 है, क्या हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर क्या मिला हमारे पास 2 मिला। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने x का मान निकाला, y का मान निकाला, w का मान निकाला, z का मान, सबका हमने क्या किया मान निकाल दिया। ठीक है, यही कह रहा था क्वेश्चन में, इन सभी का क्या करना था मान निकालना था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको जितने क्वेश्चन आज हमने पढ़ाए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।